लाहौर जलसे से पहले हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तरामीम की मंजूरी ले ली गई। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्कुलेशन असम्बली के जरिए जो मंजूरी ली गई है कि हुकूमत का जो रियासत के खिलाफ जो बगावत जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का जो है वो फैसला सामने आया है। और अब जो केसेस के इंदराज के जो इख्तियार है वो सेक्रेटरी दाखिला को सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। हमारे जराए बता रहे हैं कि रियासत मुखालिफ बगावती ऐलानात और इकदाम पर सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से जो है वो मुकदमा दर्ज होंगे। और काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए जो इसकी मंजूरी दी है उसमें बताया गया है कि जाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत वफाकी काबीना का जो इख्तियार है वो सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो तफवीज किया गया है। और मुतल्लिका अदालत जो है वो सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर दर्ज होने वाले मुकदमे का ट्रायल भी नहीं कर सकेगी। और सेक्शन 153A समेत तो 5 सेक्शन के तहत मुकदमा जो है वो सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से होगा। और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा जो सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से भी मुकदमा जो है अब उनका भी इंदराज हो सकता है। और इसका सर्कुलेशन असम्बली के जरिए जो है वो मंजूरी ली गई है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, अब रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर कार्रवाई होगी और बगावत पर उकसाने पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार भी सेक्रेटरी दाखिला को दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये जल्दबाजी के अंदर गलत फैसले किए जा रहे हैं। इस वक्त इस किस्म के कानून के मुताबिक नया एक इख्तियार किसी सेक्रेटरी को देना और खासतौर से बगावत का मुकदमा जिसके लिए पहले काबीना की भी मंजूरी बहुत जरूरी होती थी, ये हथकंडे जो हैं ये कभी भी पे नहीं करेंगे इस हुकूमत को, बल्कि इसका नेगेटिव असर होगा। ये मेरे ख्याल से जल्दबाजी में बहुत से गलत मशवरों पर अमल करके इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। अगर उनकी मुराद इससे ये है कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इस वक्त जो पीडीएम की मूवमेंट है, इससे इस पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है या कोई इन इकदाम से डरेगा, तो ये मेरे ख्याल से गलतफहमी है। ये इकदाम जो हैं इनको किसी और वक्त के लिए उठा रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी फैसला हुकूमत करेगी उसे पीडीएम के एहतजाज की रोशनी में देखा जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि आईनी तौर पर भी गलत फैसला है, ना इसका इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास इस तरह के फैसले करने का। ये बहुत ही अहम नौयत के फैसले होते हैं। जो बगावत के मुकदमे हैं ये हर दूसरे दिन दूसरी गली में नहीं हो रहे होते, इसके लिए बहुत सूझबूझ की जरूरत होती है। इससे पहले कि ये फैसला किया जाए कि किसी के खिलाफ बगावत का मुकदमा किया जाए, इस वक्त जो मुकदमात होने हैं उनके हवाले से तो कानून साजियां करने की कोशिश की जा रही है और ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो बगावत के मुकदमे में मुलव्वस होकर मुल्क से फरार हैं उनको वापस लाने की तो किसी को फिक्र नहीं है। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। मेरे ख्याल से ये हिट बैक करेगी, इसका नेगेटिव असर होगा। इसका नेगेटिव असर होगा। बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद, को शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर कार्रवाई अब होगी। क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपोजिशन को दबाने के लिए की जा रही हैं, और आप क्या समझते हैं ये सब करने के बावजूद अपोजिशन की जो 11 जमातें इकट्ठी हैं वो दब जाएंगी और हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसमें नरमी लाई जा सकेगी? बहुत शुक्रिया। ये जो आज फैसला सामने आया है इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं। और इससे पहले कि अपोजिशन का एहतजाज किसी लॉन्ग मार्च या किसी और जानब अमली सूरत इख्तियार करे, कहीं ऐसा धरना हो, तो उन्होंने कानून में तब्दीलियां करनी शुरू कर दी हैं, ये सोचकर कि शायद इससे कोई दहशत की सजा आएगी अपोजिशन पर। ये बिल्कुल ऐसी इस बात की में कोई वजन नहीं है और ये एक बहुत बड़ी हमाकत इन्होंने की है इस मौके पर ये फैसला करके। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन जो मुतालबात कर रही है वो तो इससे भी बहुत आगे गए हैं। बगावत वगैरह का मामला जो है, जो अपोजिशन रहनुमाओं की आप तकारीर सुने, वो तो कश्मीर फरोशी के इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि हाइड्रोजन कर दी गई है। वो हुक्मरानों पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो तो बहुत बड़े हैं। तो इन्होंने अब क्या मुकदमा करना है और क्या नहीं करना है, एक तरफ तो एक अलग कोशिश होगी कि वो जो राब्ते कर रहे हैं अपोजिशन पार्टियों से अलग कि जो तनकीद की जा रही है मुख्तदर हल्कों पर अपोजिशन की जाने से उसको रोका जा सके, वो उस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानब मामला ये है कि अपोजिशन का एहतजाज जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ हमने देखा है कि उसमें जोर आ रहा है और फिर अवाम के अंदर उसको पज़ीराई भी मिल रही है।
तो ये कानून अगर इन्होंने बना भी लिया है, तो अगर हम ये समझें कि अपोजिशन वाले ये सोच के बैठे होंगे कि ऐसा कानून नहीं बनाएंगे या पहले वाला जो आर्टिकल 6 था उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये बात पहले भी हो चुकी है। आपने देखा कि एक दो तकरीर हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फलां पार्टी को जो है वो बैन कर दिया जाए, उस पर केस ना दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सियासी मरहला सियासी लीडरों को बैन करने से, सियासी जमातों को बैन करने से, तहरीर पर ये बगावत के मुकदमा बनाने से उससे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, ये तहरीक बहुत आगे जा चुकी है। नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि अवैस हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अवैस शुक्रिया आपका।